ओसीडी के सफ़रर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप से क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जब उन्हें थॉट आता है तो वो किसी तरह सोचते ना आए थॉट ना आए, और वो इतने परेशान होते हैं इस थॉट से, क्योंकि वो थॉट इंट्रूसिव थॉट होते हैं और बहुत ज़्यादा उलझते हैं और इतना ज़्यादा यहाँ भर जाता है उनके, ऐसा लगता है कोई वैक्यूम हो रहा है और ये जो नसें हैं ना वो फट जाएंगी, और वो वैक्यूम, किसी किसी को तो नौशिया फील होता है, मतलब उल्टी जैसा लगने लगता है, कोई कोई पसीने आने लगते हैं, और वो इतने बेचैन हो जाते हैं, इतने बेचैन हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इसको मैं क्या करूं, और बस होता रहता है। फिर वो कंपल्शन में आ जाता है, जब तक वो कंपल्शन ना कर लें उनको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आपको सुनने में बुरी लगे, कितना भी कंपल्शन आए आपको, लेकिन ओसीडी के विचार कैसे भी हों, वो बहुत ज़्यादा ऐसा कभी नहीं होता कि वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। आज तक पहुंचाया क्या किसी ने? मरते नहीं हैं लोग, हार्ट अटैक नहीं होता है, कोई ऐसा पैरालिटिक अटैक नहीं आता है, कोई बड़ी बीमारी नहीं आती। मतलब आपको ये स्ट्रांगली बिलीव करना है कि ये जो थॉट आ रहे हैं ये मेरी बॉडी को परेशान तो कर रहे हैं, लेकिन इनमें इतनी भी ताकत नहीं है, इन थॉट्स में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दें। ऐसा सोचना है आपको। ये नहीं कर सकते कुछ भी। ये क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आपको उलझा सकते हैं, डरा सकते हैं, बहका सकते हैं, धमका सकते हैं, आपको उठा करके आपको नहला सकते हैं, आप नहाते जाइए, आपको परेशान, आप रो सकते हैं, बिसक सकते हैं, डिप्रेशन में आ सकते हैं, एंग्जाइटी में आ सकते हैं, घबरा सकते हैं, और दुबक के लोगों से दूर होकर के एक जगह पर बैठ जाते हैं और फिर लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। ये आपको सहमा सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये तो मानना पड़ेगा, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, और हिम्मत करेंगे तो जीत जाएंगे, समझे? तो हिम्मत करनी पड़ेगी। ये विचार आएंगे, आने दीजिए, देखना शुरू कर दीजिए उनको कि आ रहा है विचार। और जब ये विचार आए तो बॉडी को इंटेलिजेंट बनाना है। लेकिन कब बनाना है? बॉडी को जब विचार आए उसी समय इंटेलिजेंट नहीं बनाना है। बहुत सारा समय जो आपका ऐसा होता है जब आप इंट्रूसिव थॉट में नहीं रहते, उस समय में आपको अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने का काम करना है। आप ये समझेंगे अगर मैं बताऊंगी कि आपकी बॉडी ब्रेन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। बॉडी वही करती है जो उसके बस की होती है ना? नहीं तो ख्यालों में क्या है, थॉट में क्या है? थॉट में तो आप इसी समय अमेरिका चले जाइए, आप इसी समय इंग्लैंड चले जाइए, वीज़ा मिल रहा है क्या? जा रहे हैं क्या? थॉट में तो वो गाने भी होते हैं कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, तोड़ रहा है क्या? हो रहा है क्या ऐसा? ये तो थॉट है। थॉट में तो हम सोचते हैं कि हम उसको मार दें, जाकर के पकड़ के एक थप्पड़ लगाएं किसी को। लगा पा रहे हैं क्या? है हम में इतनी दम? थॉट में हम कुछ भी कर सकते हैं। ब्रेन कैसा भी थॉट देता है, लेकिन बॉडी करती वही है जो उसके बस की होती है। मुझे एक कॉल आया, मेरे जो ओसीडी के सफ़रर हैं, उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि जो आग जल रही है मैं उसमें कूद जाऊं। एक सफ़रर ने मुझे बताया कि पानी जब देखते हैं तो उनको लगता है कि हम उसमें कूद जाएं। कूदे क्या? नहीं कूदे। लेकिन वो वाले सफ़रर जिनको हाथ धोने की समस्या होती है, जिनको नहाने की होती है, वो कर लेते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि जहाँ बहुत हाई रिस्क है ना, वो वाला काम आपकी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट होती है। बॉडी भी चालाक है, बॉडी कम नहीं है। मतलब ये जो बीमारी है ना, ये बहुत सारी बीमारी ब्रेन की चालाकी की है। ये आपको दबोचना चाहती है। इसको मज़ा आ रहा है, आपके ब्रेन में कुछ इस तरह का केमिकल क्रिएट हो गया है, या ये कहिए कि कुछ इस तरह की डेफिशिएंसी हो गई है केमिकल्स की, कि ये आपको नॉर्मल नहीं रहने दे रहा है और आपको दबोचना चाहता है, डराना चाहता है, धमकाना चाहता है। तो बॉडी को स्ट्रॉन्ग करिए, खूब अच्छा प्राणायाम करिए, खूब सारे योग करिए, बॉडी को अच्छा खाना दीजिए, बॉडी को उठा करके ले जाइए वहाँ जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, जो काम करते हैं, और बहुत सारे ओसीडी के सफ़रर ऐसे हैं जो मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं, जिनमें बहुत सारी महिलाएं हैं। जो कुछ महिलाएं हैं जो काम करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं
जो कुछ काम नहीं करती, मतलब ऑफिस नहीं जाती। उनमें से एक का मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि मैंने आपसे कहा ना कि बॉडी को वहाँ ले जाइए जहाँ बहुत सारे लोग हों। नॉर्मली क्या होता है, ओसीडी का पेशेंट क्या करता है, छुप के बैठ जाता है एक जगह। धीरे धीरे परिवार वालों से भी उसकी बनना बंद हो जाती है। परिवार वालों से कहते हैं सोच ही तो रहे, मत सोचो ना, तुम्हें सोचने को कहा किसने, अरे यार तुम मत सोचो भाई, ऐसा मत जाओ ना करने। वो आपकी बात नहीं समझते। जो घर वाले होते हैं, अच्छा वो कॉमन पर्सन है ना, उनको नहीं मालूम है कि आप कितना सफ़र कर रहे हो, आपको कितनी पेन हो रही है, आप कितने परेशान हो। वो नहीं समझ पाते हैं, और वो समझेंगे भी कैसे ना, ये इतनी आसान सी, इतनी आम सी चीज़ है भी नहीं। इसलिए उनका दोष नहीं है कि वो नहीं समझ पाते, तो इसलिए उनको माफ़ कर दो, उनसे मत इरिटेट हो। मैंने बहुत सारे ओसीडी के पेशेंट ऐसे देखे हैं, जो मैं आपको बता रही थी अभी, कि वो जो वर्क करते हैं, जो कई सारे लोगों में जाते हैं, तो जब वो बहुत सारे लोगों में जाते हैं ना, तब क्या करते हैं वो, उनको उस समय भी ऑब्सेशन होता है, उस समय भी उनको थॉट घेरते हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि ये जो लोग हैं, जो मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ, एक टीचर हैं जो मुझसे काउंसलिंग लेती हैं, 4-5 टीचर्स हैं, और भी प्रोफेशन के लोग हैं, ऐसा नहीं कि एक ही प्रोफेशन के, बहुत सारे प्रोफेशन के लोग हैं जो मुझसे काउंसलिंग लेते हैं। तो वो मुझे यही बताते हैं कि जब हम वहाँ पर होते हैं, वर्क प्लेस पर होते हैं, तब हमको ये लगता है कि ये सब हमको पागल समझेंगे, क्योंकि घर वालों ने तो समझ ही लिया है, पागल तो ये भी समझेंगे। तो उनसे मुझे ये तमगा ना मिल जाए, वो मुझे ऐसा बैज ना पहना दे, मुझे ऐसा ना बोल दे कि मैं इनसफिशिएंट हूँ माइंड से, ब्रेन से, या पागल हूँ, या मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो मैं वहाँ पर अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ या करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो जब आप वहाँ पर कर पाते हैं कंट्रोल, किसने सिखाया आपको? किसी ने नहीं सिखाया, मतलब आपने खुद से सीखा है, मतलब आप स्ट्रांग हैं। अगर आप वहाँ स्ट्रांग हो सकते हैं तो और जगह भी हो सकते हैं। मान लीजिए इस बात को। नहीं हो रहे हैं स्ट्रांग तो भी मान लीजिए कि जब मैं लॉजिकली मान लीजिए, लॉजिकली जब मानेंगे ना, तो अपने आप से समझ में आना शुरू होगा। ये बॉडी को और ब्रेन को, दोनों को निकाल के लेके जाना है ओसीडी के घेरे में से। एक को नहीं निकाल पाएंगे आप। कोशिश हमें एक एक से करनी है। पहले हमको आने देने हैं थॉट, और बॉडी से कहना है कंपल्शन ना करे, और उसको डिले करे, और चुपचाप बैठ जाओ, नहीं करना कंपल्शन। थॉट को ऐसे देखना है। मैंने बताया था ना, जैसे थॉट ये है, मान लीजिए ये थॉट है और ये मैं हूँ, तो थॉट को देखना है। थॉट का रंग, रूप, बातें, कितना कनिंग थॉट है, कितना परेशान कर रहा है, ऐसे देखना शुरू करिए। थॉट आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा। उसको समझ में आ जाएगा कि आप उसको समझने लगे, उसकी चालाकियों को। करके तो देखिए, जैसे ही थॉट आएगा वैसे ही सांस रोक लीजिए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड गिनिए। थॉट आना शुरू हुआ, सांस रोकी कस के, और थॉट को देखना शुरू किया। सांस रोक के रखिए, जितनी देर रोक सके। खूब सारी भर लीजिए अंदर, कुछ नहीं होगा, कोई दम नहीं घुटेगा। और फिर एकदम से सांस छोड़िए, धीरे धीरे, और ये सोचते हुए छोड़िए, अपने थॉट को चैलेंज करते हुए छोड़िए कि अच्छा तुम मेरे पास आते हो थॉट, लेकिन ये मुझे समझ में आ गया है, मुझे पहले से भी मालूम है कि तुमको मुझे वीक करना है। ये मेरा थॉट नहीं है, ये तो ओसीडी का थॉट है, और ओसीडी को मुझे ठीक करना है। ऐसे करके आप शुरू करिए। और जब ये शुरू करेंगे, तो जो मैं आपको पहली बात बता रही थी, जब शुरू करेंगे तो एक ही चीज़ होगी कि कुछ बार तो होगा, कुछ मिनट तो होगा, फिर बार बार नहीं होगा, और कई बार नहीं होगा, और कई बार हो जाएगा, फिर बहुत सारी बार नहीं होगा, या बहुत सारी बार करते ही नहीं बनेगा, या बहुत सारी बार मन ही नहीं होगा, या बहुत सारी बार सांस रोकेंगे तो भी थॉट आता चला जाएगा, क्योंकि थॉट आपसे ज़्यादा चालाक है। तो फिर आप गिल्ट में आ जाएंगे, फिर आप सोचेंगे हो ही नहीं रहा, मुझसे तो हुआ ही नहीं। और मालूम बहुत बार क्या होगा, बहुत बार ये होगा कि आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप इतनी आदत में पड़ गए हैं ओसीडी के कि आपको ओसीडी का थॉट आता है, ओसीडी थॉट देता है, ऑब्सेशन होता है, आप कंपल्शन करने तो चल देते हैं, लेकिन अपने थॉट पर काम करने नहीं चलते हैं। ये सारे ओसीडी वालों की प्रॉब्लम है। मेरे पास तो जितने आते हैं वो सब शुरू में कई दिन, महीने भर ऐसे ही रहते हैं।
और फिर वो सोचते हैं कि हम तो काउंसलिंग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप रिपीटेटिवली कंपल्शन तो कर रहे हैं, लेकिन रिपीटेटिवली आप अपने थॉट को देखना शुरू नहीं कर रहे हैं, और उसको कंपल्शन को रोकने के लिए बैरियर जो अपने आप को बनाना है, जो अपने मन को मजबूत करना है, वो नहीं कर रहे हैं, वो करना है। तो पहली बात जो मैं आपको बता रही हूँ इन 4 बातों में, वो ये कि ऐसा नहीं है कि एकदम से रुक जाएगा। आपको क्या लगता है, जैसे मैं हूँ, या आपको जब तक OCD नहीं थी, या और लोग हैं जो इतने सारे लोग दिख रहे हैं, उनको नहीं आते हैं क्या थॉट? उनको इंट्रूसिव थॉट नहीं आते हैं? ये जो थॉट प्रोसेसर है, चाहे आप हो, चाहे घर में आपकी वाइफ हो, चाहे घर में आप अगर फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके बहुत सारे जो लोग हों, उन सबको भी बहुत सारे इंट्रूसिव थॉट, ऊट पटांग, ऊल जलूल जिसको कहना चाहिए, वो वाले थॉट आते ही रहते हैं, एक के पीछे एक आते ही रहते हैं। और ये थॉट प्रोसेसर कभी भी रुकता नहीं है। आप में, मुझ में और उन सब लोगों में यही अंतर है कि बस वो कंपल्शन नहीं करते हैं, थॉट तो आते हैं और वो उस थॉट को जब मर्जी चाहे रोक सकते हैं, आप नहीं रोक पाते हैं। तो रोकने के लिए बार बार और बार बार फिर से बार बार आपको प्रयास करना है। अब बार बार नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए कुछ टाइम शेड्यूल बना लेंगे। कैसे? कि जैसे जब मुझे ये इंट्रूसिव थॉट आएगा तो अब थोड़ा सा एक डायरी खरीद लीजिए, एक कोई राइटिंग पैड ले लीजिए, कुछ पेपर्स ले लीजिए और उस पर लिखिए कि मुझे थॉट कब आता है। थोड़े दिन, 3-4 दिन अपने ऊपर एक रिसर्च करिए, तो वो रिसर्च आपको बताएगी कि लगभग किस समय ये आपको थॉट आना शुरू होते हैं। आपको जैसे ही कुछ गंदा लगता है, इसको छुआ और एकदम से थॉट आया, तो अब क्या करेंगे कि गंदा लगता है, थॉट आएगा, तो इसी समय मुझे इसको करना है। मुझे किसी को ऐसा लगता है कि वो जो दूर पर कोई कुत्ते बिल्ली है, अगर वो हाँ कर रहे हैं तो उनका रिव्यूज़ मुझ तक उड़ के आएगा, तो उसी समय मुझे ये करना है। तो नोट डाउन कर लीजिए, रोज़ डायरी में सुबह लिख लीजिए कि मुझे आज जब लगभग इतने बजे के आसपास मुझे थॉट आता है, या मुझे इस चीज़ को देख के थॉट आता है, या मुझे जब कुछ टच होता है तब उसको थॉट आता है, तो उस समय मुझे ये अपने थॉट को देखना है और उसको रोकने की कोशिश आज फिर से करनी है, और कम से कम दिन में 4 या 5 बार इसको कोशिश करनी है। समझे आप? तो मतलब पेशेंटली काम करना है, करते जाना है, रेगुलर करना है और लंबे समय तक करना है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने तो बहुत हैं। आप 1 महीने भी लगातार करेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और ठीक होना शुरू हो जाएं तो तुरंत उस चीज़ को भी नोट करिए कि आज मैं रोक पाया, आज मैं अपने थॉट को रोक पाई, आज मैं डिले कर पाई 10 मिनट, आज मैं 15 मिनट पहले नहा करके निकल पाई। उसके बाद लंबी सांस लीजिए गहरी, फूंक मारिए कस के, खूब जम के, खूब लंबी सांस लीजिए, खूब फूंक मारिए। इससे क्या होता है? इससे हमारी बॉडी और माइंड का जो है ना कोलैबोरेशन जो होता है वो स्ट्रांग होता है। वो दोनों वो पेनिट्रेट होता है ऑक्सीजन के थ्रू और एक लयबद्धता में आते हैं एक्चुअली। ठीक है? तो वो बार बार उसको लाना है, बॉडी और माइंड को एक लयबद्धता में लाना है, एक रिदम में लाना है, तब आप देखिए। अच्छा, रिदम से बात फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि बॉडी हर काम रिदम में करती है। दिखता नहीं है ऐसा, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन बॉडी की जो सांसें होती हैं ना वो रिदम में होती हैं, है ना। आप इनके देखिए, टक 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 टक, ऐसे ना 72 बार धड़कन आई, सांस आई गई, वो रिदम में आ रही। ऐसा नहीं होता कि एक सांस जल्दी आई, एक सांस धीरे आई, एक सांस मीडियम में, ऐसा थोड़ी होता है। एक रिदम में, पैटर्न में चलती हैं। लेकिन अचानक से मान लीजिए गुस्सा आ जाए जोर से, जैसे गुस्सा आया ना, तो आपकी जो सांस लेने की तरीका होता है ना, उसका एकदम से पैटर्न चेंज होता है, रिदम चेंज होता है। क्या है? आप ऐसे बोलेंगे, एकदम से सांस भरेंगे। मान लीजिए ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये बहुत हैवी पत्थर है ना, और ये यहाँ रखा है ना, ये पत्थर यहाँ रखा है, मुझे इसको उठाना है, ये कम से कम 20-25 किलो का है। तो आपको क्या लगता है, जैसे मैंने क्वेश्चन उठाया ऐसे उठा लूँगी? नहीं, ऐसे नहीं उठाऊंगी। खूब अच्छी गहरी लंबी सांस भरी
और फिर पत्थर को पकड़ा और अपने आप को बहुत स्ट्रांग किया, लंग्स में पूरी सांस भरी और ये पत्थर को उठाया और इधर रखा, है ना। ऐसे करेंगे ना हम, तो अपनी बहुत सारी चीज़ों में अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करते हैं। इसी तरह वो चीज़ हमको यहाँ समझ के लानी है। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, आप बिल्कुल मान के चलिए। बॉडी को जो जो सिखाते हैं बॉडी फटाफट सीखती है। बॉडी को बचपन में सिखाया गया, बल्कि पैदा होते में तो सिखाया ही नहीं गया, और बच्चा जब पैदा होता है तो वो माँ के पास जाता है और जाकर के वहाँ पर फटाफट अपना पेट भरने लगता है। फटाफट उसे पता होता है कि दूध कैसे पीना है, सिखाना भी नहीं पड़ता है। वो उस बॉडी के अंदर कुछ रिदम होती है, बॉडी के अंदर कुछ पैटर्न होते हैं, उन पैटर्न को समझना है और उन पर काम करना है। तो जैसे इंट्रूसिव थॉट आएगा, बॉडी की रिदम को चेंज करिए, सांसों को चेंज करिए। जब सांसों को चेंज करते हैं ना, आपको बहुत बार लोगों ने बोला होगा, आपने सुना होगा कि सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर ओम ऐसे स्वर से बाहर निकालिए। सांस को आता हुआ देखिए, सांस को जाता हुआ देखिए। मतलब उस पैटर्न को, रिदम को धीरे 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 करना है और फिर उसको देखना है। तो रिदम उस समय चेंज होगी, पैटर्न चेंज होगा। किसका? बॉडी के सांस को लेने का और छोड़ने का। इसको चेंज करिए। जैसे इंट्रूसिव थॉट आता है तो आप जल्दी जल्दी या एकदम एंग्जाइटी में आप थोड़ा सा नोट करिए, ध्यान दीजिए अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे कि कैसा आता है। सबका अलग अलग आता है ना, सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट अपना अपना आता है, अपना ही देखना है। और देखा कि मुझे ऐसे इंट्रूसिव थॉट में ऐसे वाले ऐसे आते हैं और मैं ऐसे परेशान होने लगता हूँ या लगती हूँ, तो आपको उसको चेंज करना है। ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे ऐसे नहीं लेना है, ऐसे वाले ले लीजिए। चेंज करना है, धीरे धीरे ले लीजिए। समझे? ये करिए दूसरे नंबर पर। ठीक है, 2 बातें हो गई। अब समझिए तीसरी बात। तीसरी बात क्या? ये आदत है। क्या आदत है? आदत बन गई है थॉट को आने की और थॉट पर रिएक्ट करने की बॉडी को। आदत एकदम से नहीं छूटेगी, उसको छुड़ाना पड़ेगा। तो क्या करना है? जो थॉट हमारा आता है, उस थॉट में जो हमारी आदत है, जो हम बार बार कंपल्शन करने लगते हैं। बहुत सारे लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कंटेमिनेशन वाले, जो खूब नहाते हैं, खूब नहाते हैं, खूब नहाते हैं। उनके हाथ छिल जाते हैं, हाथों में छेद पड़ जाते हैं। 8-8 घंटे, 6-6 घंटे नहाते हैं, 4-4 घंटे नहाते हैं, 3 घंटे नहाते हैं। मैं 2 सेशन लेती हूँ दिन में, एक 3:30 बजे, एक 8:30 बजे। जितने कंटेमिनेशन वाले हैं वो अक्सर 8:30 बजे आते हैं, क्योंकि वो 3:30 बजे तो नहा ही रहे होते हैं। तो वो 12 बजे से 3, 4, 5 बजे तक नहाते हैं। तो आदत है, उसको आदत को बदलने के लिए उस आदत से नहीं लड़ना है, नई आदत डालनी है। समझे आप? फिर से बोलूं, आदत को बदलने के लिए पुरानी आदत से नहीं लड़ना है, बल्कि नई आदत डालनी है। जैसे कि नहाने की आदत हो गई इतने घंटे, तो हमें उस आदत से ये नहीं कहना है कि हम तो नहाएंगे नहीं। नहाएंगे, जाएंगे। अगर मैं इतने 12:30 बजे नहाने जाती हूँ, देखिए मेरे पास एक सफ़रर हैं जो मुझे बताती हैं कि वो खाना ही कम खाती हैं। बहुत सारी 4-5 लोग हैं ऐसे जिन्होंने मुझे बताया कि वो खाना इसलिए कम खाते हैं कि उनको फिर प्रेशर आएगा, तो प्रेशर उनको टॉयलेट जाना पड़ेगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा, पॉटी करनी पड़ेगी, फिर उसी समय नहाना पड़ेगा। तो कम से कम प्रेशर आए, इसलिए कम से कम सुबह वो कुछ खाते ही नहीं हैं, रात को भी कम खाते हैं, जिससे दिन में 12 बजे तक वो टाइम निकाल दें। किसने समझाया ये आपको? ये आपने अपने कंफर्ट से समझाना। मतलब अगर आप अपने आप को 12 बजे तक प्रेशर ना आए, आपको पॉटी ना जाना पड़े, उसके लिए रोक सकते हैं, तो 12 से 12:30 करने के लिए या 12:30 से 1 नहाने जाने के लिए, या नहाने जब चले गए हैं तो उसको थोड़ी देर और पहले लाने के लिए क्यों नहीं अपनी बॉडी को सिखा सकते? ऐसा सिखा सकते हैं। खुद ही सोच के देखिए, जब आप अपनी बॉडी को ये सिखा सकते हैं तो फिर उस कंपल्शन को डिले करना या कंपल्शन के अंदर से थोड़ा जल्दी लौट के आना भी सिखा सकते हैं। तो क्या करेंगे?
डिले करने के लिए भी एक अलार्म लगा लीजिए। आपके पास मोबाइल है, आप तो अपने मोबाइल पे अलार्म लगा लीजिए कि अगर मैं 11:30 बजे नहाने जाती हूँ या जाता हूँ, या मुझे इस तरह का विचार आता है और वो इतनी बजे आता है, तो मुझे उस विचार के लिए तो जैसे ही एक अलार्म, जैसे ही विचार आएगा, अगर इस तरह का विचार आता है जो रेबीज़ का है या सेक्स ओसीडी है या मन्नत ओसीडी है, मन्नत का विचार बार 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 आ रहा, तो अलार्म लगा लेंगे एक कि अभी मुझे जैसे ही अलार्म बजेगा, उस अलार्म के बाद इसको मुझे डिले करना है। डिले करना है, कितने मिनट के लिए डिले करना है? एक और, जब तक अलार्म नहीं बज जाए, एक अलार्म और लगा लीजिए। तो जैसे कंटेमिनेशन में ये बहुत काम करेगा। कंटेमिनेशन में कैसे काम करेगा कि आपको मान लीजिए 11:30 बजे आप नहाने जाते हैं और आपको हाथ धोने की अर्ज आ रही है, नहाने की आ रही है, चीज़ों को धोने की आ रही है, बर्तनों को धोने की आ रही है। बर्तन धोते हैं तो 4-4, 6-6 बार एक बर्तन को धोते हैं, धोते रहते। मैं अगर बर्तन धोती हूँ तो, या मेरे घर में मेड आती है जो वो 10-15 मिनट में बर्तन धो देती पूरे घर के। और अगर आप बर्तन धोते हैं जिनको ओसीडी है, वो 2-2 घंटे, 1-1 घंटा बर्तन धोते हैं। तो अलार्म सेट करिए कि मुझे 15 मिनट के अंदर बर्तन धोने हैं, ठीक है? तो बर्तन धोने को नहीं छोड़ना है, लेकिन अलार्म बजते ही मुझे छोड़ना है। अलार्म बजने से पहले मुझे जल्दी जल्दी करना है। मुझे अलार्म की आदत डालनी है नई, ना कि उसको परेशान करना है। जो हमारे रोज़मर्रा का जो सिस्टम है, उस आदत को नहीं, उससे नहीं लड़ना है, इस अलार्म पर आने की कोशिश करनी है। तो आप कुछ दिन में देखेंगे आप अलार्म को फॉलो करने लग जाएंगे। आदत को बदलने की कोशिश करनी है, ना कि पुरानी आदत से लड़ना है। समझ में आया आपको ये वाला पॉइंट? तो ये आदत होती है। अगला पॉइंट, एक और बात समझा देती हूँ आपको आज। बहुत अच्छे से आप लोग समझते हैं, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आते हैं। मुझे लगता है कि आप ठीक होना चाहते हैं सारे। मतलब अगर आप वीडियो पे इतना रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब बहुत सारे लोग नहीं भी करते होंगे, हर एक नहीं करता, तो मतलब बहुत सारे लोग ठीक होना चाहते हैं। तो जब ठीक होना चाहते हैं तो फिर एक काम और करिए जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि अपने आप को लोगों के बीच में लेकर के आ जाइए। मैंने आपको बताया कि जो लोग ऑफिस में जाते हैं उनको जो भी प्रॉब्लम होती है, मेरे जो सफ़रर हैं वो जब बात करते हैं मुझसे तो वो बताते हैं कि जिस समय वो ऑफिस में रहते हैं, जिस समय वो मार्केट में रहते हैं, उस समय वो कंपल्शन नहीं करते हैं, क्योंकि लोग मुझे पागल कह देंगे। तो ऐसा ना हो जाए इसलिए मैं अपने आप को रोक के रखता हूँ। तो मतलब आप उनके सामने अपने आप को रोक सकते हैं और अकेले में नहीं रोक पाते हैं। तो या तो आप उतना पावर रखिए और उतना करेज रखिए कि अकेले में भी रोक पाए, और या फिर नहीं रख पाते हैं तो अपनी इस बॉडी को किसी तरह उठाइए और सोच के रखिए कि मुझे तो ठीक होना ही है, मुझे ठीक होना है। ये बहुत गंदी और सड़ी हुई बीमारी है ओसीडी, जिसकी वजह से मेरी प्रोग्रेस रुक रही है, मैं बिल्कुल दुनिया से कट रहा हूँ और मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। तो अपने आप को उठाइए और मार्केट में पहुँचा दीजिए। कहीं दुकानें लगी हों वहाँ चले जाइए, किसी शॉपकीपर से बात कर लीजिए। 10 रुपये का कुछ खरीद लाइए, नहीं खरीदते हैं तो यूँ ही पार्क में चले जाइए, घूमिए। सड़क पर गंदा लगेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जब आप लोगों के बीच में होते हैं तब आप रुक पाते हैं। एक सफ़रर हैं जिन्होंने मुझसे काउंसलिंग ली, उन्होंने बताया कि वो लंबी उनकी काउंसलिंग चल रही थी, 4थी 5वीं काउंसलिंग हो गई। फिर उनका एक दिन मैसेज आया कि मैडम मेरे घर ना 1 हफ्ते के लिए रिलेटिव्स आ रहे हैं, मेरी सास, मेरे और बाकी 4-5 लोग आ रहे हैं। मैंने कहा तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब मैंने मन में सोचा कि तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मैंने उनसे थोड़ी बात की, मैंने कहा नहीं आप बिल्कुल ध्यान रखिए अपना, और ऐसा ये एक्सरसाइज करते रहिए, और आफ्टर 1 वीक जब वो लोग चले जाएं तब आप आराम से काउंसलिंग करिए, कोई बात नहीं। 1 हफ्ते करीब 8-10-12 दिन बाद फिर उन्होंने फिर से काउंसलिंग ली। तो मैंने जब उनसे जैसे ही पूछा कि अभी आपको तो बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, कैसे आपने उसको, मैं जानना चाहती थी कि इन्होंने क्या किया जो ये 8 दिन अपने उतना ज़्यादा तकलीफ़ में आई कि नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि नहीं, लोगों जब वो लोग थे ना तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो नहा के भी मुझे 15 मिनट में निकलना पड़ा था। मैं मतलब मैडम मैं कैसे करके नहा के 15 मिनट में निकली, मैं इतना परेशान हो गई। लेकिन मैंने कहा परेशान हो गई वो तो ठीक है, लेकिन आप 15 मिनट में निकल पाई नहा के? बोली हाँ मुझे निकलना ही पड़ा। खाना बनाया? मैंने कहा। बोले हाँ खाना तो बनाना ही पड़ेगा जब रिलेटिव्स आए। तो मैंने कहा फिर हाथ धोने पड़ते होंगे? बोले बस मैं जैसे ही वो लोग नहीं देखते थे तब मैं हाथ धो लेती थी, और जब वो लोग देख रहे थे तो फिर वो मैं किसी भी तरह खाना सर्व करती थी। बहुत मुश्किल से मैंने 8 दिन निकाले। मैंने उनसे कहा कि आपको रिपीटेटिवली इन्हीं 8 दिनों की तरह से एक्ट करना है।
जब आप उन लोगों के सामने अपने ओसीडी से जीत पाए, उन्हें खबर तक नहीं होने दी कि आपको ओसीडी है, मतलब आपने अपने आप को कंट्रोल किया, मतलब आपने कंपल्शन नहीं किया, मतलब थॉट आ रहे थे लेकिन आपने कंपल्शन नहीं किया, तो थॉट ने भी आना धीरे धीरे कम कर दिया। आप 15 मिनट में नहा के निकल कर आ पाए, मतलब आप जीत सकते हैं। यही तो चाहिए, यही करेज चाहिए। तो ये करेज इकट्ठा करिए। नहीं हो रहा है तो खोलिए घर का दरवाज़ा, बाहर निकल जाइए, लोगों से बात करिए। कोई जिस कैंपस में रहते हो, जहाँ कॉलोनी में रहते हो, कुछ लोगों से दोस्ती बनाइए। लोग भी आपको देख के कहते होंगे कि ये तो पता नहीं कैसे अकेले अकेले रहते हैं, इनमें बड़ा बड़ा एटीट्यूड है। नहीं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं जितने लोगों से बात करती हूँ ना, बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। तो आप लोगों के बीच में जाइए ना। जब लोग सामने होंगे तो आप अपने आप कंपल्शन रोकेंगे, और जब आप कंपल्शन रोकेंगे धीरे 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 धीरे, तो ऑब्सेशन को अपने आप रुकना पड़ेगा, उसको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसे करके भी तो जीत सकते हैं। क्यों एक बीमारी के साथ रह रहे हैं? थोड़ी सी हिम्मत करिए, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत भी नहीं है। बस जैसे आप दूसरों के सामने अपने आप को हिम्मत में लाते हैं, वैसे ही फिर धीरे धीरे अकेले में भी हिम्मत में लाने लगेंगे। तो अगर आप अकेलेपन में नहीं कर पा रहे हैं तो पैटर्न को चेंज क्या करेंगे, जा कर के आप थोड़ी थोड़ी देर में, शाम को, सुबह 2 टाइम एक बार आप निकल जाइए घर से बाहर, मॉर्निंग वॉक करने निकल जाइए। 2-4 लोग मिले, अननेसेसरी उनसे बात करिए। तो क्या होगा, जितनी देर आप उनसे बात करेंगे, आपको ऑब्सेशन, आपको थॉट, इंट्रूसिव थॉट, अनर्गल बातें, अर्ज नहीं आएगी, और आपका ब्रेन धीरे 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 उस दिशा में चलने लगेगा। जैसे एक हफ्ते अगर उस लेडी ने अपने रिलेटिव आने की वजह से अपने आप को कंट्रोल किया, या जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो मुझसे बात करते हैं, वो लोग कंट्रोल ऑफिस आवर्स में कर सकते हैं, तो बाकी आवर्स में भी अपने आप को उसी पैटर्न पे, उसी रिदम में चलाइए। और अब नहीं हो पा रहा है अकेले में, तो बाहर निकल जाइए, 4 लोगों से बात करिए, फिर लौट कर आइए। हाथ धोने की परेशानी होगी, और विचार आएंगे, आने दीजिए, लेकिन फिर अपने आप को समझाइए कि जब मैंने वहाँ रोक सका अपने आप को, तो मैं यहाँ भी रोक सकता हूँ। मैं अपने आप को वहाँ रोक सकती हूँ लोगों के सामने, तो अकेले में भी रोक सकती हूँ। रोकना है अपने कंपल्शन को, थॉट अपने आप रुकने लगेंगे। कोशिश करके देखिए, होगा। नहीं होता है, मुझसे बात कीजिए, और अपन मिल करके इसको ठीक करेंगे। कोशिश करेंगे ना, कोशिश करेंगे तो ओसीडी जैसी बड़ी परेशानी होने वाली बीमारी से आप बिल्कुल जीत सकते हैं, और अपने आप को क्योर कर सकते हैं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको जीने के लिए हमें मिली है, वेस्ट करने के लिए नहीं मिली है। तो कोशिश करिए, जीने के लिए कोशिश आपको खुद करनी पड़ेगी। फिर मिलते हैं। इस वीडियो का आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और अगर आपको मुझसे बात करनी है, मेरा नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं।